गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक प्रोज़ के अंतर्गत कक्षा 10 में प्रोज़ के अंतर्गत दूसरा लेसन चल रहा था, दूसरा पढ़ाया गया था और दूसरे में लगभग तीसरा पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। तो यदि वीडियो नहीं मिली है, नहीं देख पाए हैं, छूट गया है तो यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चौथा पैराग्राफ देखेंगे। लेसन का टाइटल है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, एक लेटर। तो देखेंगे लेसन के अंतर्गत लैंचो नामक किसान जो पूरी तरह अपनी आय के लिए अपने फसलों पर निर्भर होता है, सुबह से बारिश का इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर बाद लैंचो को बादल दिखाई पड़े और उसने खुशी में अपने परिवार से कहा कि हम सभी लोग अभी थोड़ी देर बाद पानी प्राप्त करेंगे, बारिश होगी। और ऐसा हुआ भी। जब खाना खाने बैठे रात के समय, शाम के समय, तो ठीक खाते समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गईं। तो लैंचो बारिश की बूंदों का एहसास अपने शरीर पर लेने के लिए घर से बाहर गया, बारिश में भीगा और थोड़ी देर बाद जब लौट कर आया तो वह बोला, विस्मय में बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आकाश से गिर रही हैं, आकाश से जो आ रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें पीसेज एंड द लिटिल वंस, और छोटी बूंदें जो हैं आर 5, वो 5 सेंट की हैं। ये खुशहाली में, प्रसन्नता में बोला कि बारिश की जो बड़ी बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं बल्कि रुपए हैं, सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। इतनी कहानी अभी तक हो चुकी है, पढ़ाया जा चुका है। तो आगे देखेंगे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, with माने साथ में, a satisfied माने संतुष्ट, संतोषजनक, एक्सप्रेशन माने कह दें अभिव्यक्ति के साथ, या कह दें तसल्ली के साथ, तसल्ली से, चैन से। ही रिगार्डेड, उसने ध्यान दिया, देखा। क्या देखा? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए भुट्टों के खेतों को देखा। विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल भी लगे हुए थे। तसल्ली के साथ इसने, किसान ने अपने उन खेतों को देखा जिसमें भुट्टे की फसल, या कह दें जो अनाज पक चुकी थी, जिसमें फूल लगे हुए थे। तो फसलों की तरफ ध्यान दिया तो क्या देखा? ड्राइव्ड माने ढके थे, इन एक कर्टन, पर्दे में ढक चुके थे। ऑफ रेन, बारिश के, अर्थात बारिश इतनी तेज थी कि फसलों को साफ देखा नहीं जा सकता था। बीच में बारिश रूपी सफ़ेद पर्दा दिखाई दे रहा था, या सफ़ेद पर्दे के कारण, बारिश रूपी सफ़ेद पर्दे के कारण
फसलों को स्पष्ट देखा नहीं जा सकता था। इट मीन्स कह सकते हैं कि बारिश अच्छी खासी थी, इसलिए तसल्ली के साथ लैंचो ने अपने खेतों को देखा। लेकिन हुआ क्या, खुशी बहुत देर, ज़्यादा देर टिकी नहीं। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड, एक तगड़ी हवा, स्ट्रांग माने मजबूत, तगड़ी, विंड माने हवा, बिगेन माने आरंभ हो गई, टू ब्लो मीन्स बहना। अचानक एक तगड़ी हवा बहना प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, ठीक है, और बारिश के साथ साथ वेरी, बहुत, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, ओले, बिगेन टू फाल, गिरने लगे, गिरने प्रारंभ हो गए। लेकिन अचानक तगड़ी हवा बही और बारिश की बूंदों के साथ साथ बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली, राइटर बोला, दीज ट्रूली, ये सच में थे, क्या, डिड रिसम्बल, समान थे, मिलजुल रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, किससे, नए चांदी के सिक्कों से। राइटर बोला कि ये जो अब गिरने लगे वो सफ़ेद सफ़ेद चांदी के सिक्कों के समान थे, नए चांदी के सिक्के थे। द बॉयज, लड़कों ने, एक्सप्लोजिंग, खोल दिया, देमसेल्व्स, अपने आप को, बच्चों ने अपने आप को खोल दिया, फ्री कर लिया, टू द रेन, बारिश के लिए, बारिश में भीगने के लिए सभी बच्चों ने स्वयं को आज़ाद कर लिया। रैन आउट, बाहर दौड़ पड़े, टू कलेक्ट, बटोरने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को, जमे हुए बर्फ के टुकड़ों को, जिनको मोती कहा गया, उनको बटोरने के लिए सभी बच्चे बारिश में दौड़ पड़े। सभी बच्चों ने स्वतः को आज़ाद कर लिया, स्वयं को आज़ाद कर लिया और उन बर्फ़ के गोलों को, बर्फ़ के ओलों को बटोरने के लिए घर से बाहर बारिश में दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो सच में बुरा हो रहा है, अब तो सच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया, आदमी चीखा। कौन सा आदमी? लैंचो, जो किसान है, वही चिल्ला उठा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आई होप, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी बीत जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो बारिश हो रही है इस तरह की, जो ओले गिर रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये जल्द समाप्त हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा, जल्दी समाप्त नहीं हुआ। तो कब तक गिरा? फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले बरसे। ऑन द हाउस, कहाँ बरसे? घर पे बरसे, घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में बरसे। द कॉर्न फील्ड, फसलों के ऊपर बरसे। ऑन द होल वैली,
पूरी घाटी में ओले लगातार 1 घंटे तक बरसते रहे। और द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया, जमीन सफ़ेद हो गई। एज इफ, मानो, जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, कवर्ड माने ढका हो, विद साल्ट माने नमक से, जैसे कोई नमक से फसलों को ढक दे, बिल्कुल सफ़ेदी छा गई थी। तो खेत ऐसे ढके थे मानो कि नमक से ढक गए हों। खेत ऐसे सफ़ेद थे मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेन्ड, बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी, अनाज जो था, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, जो पौधे थे उनके फूल ऑलरेडी जा चुके थे। लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, लैंचो का मन, वाज फिल्ड विद सैडनेस, निराशा से भर गया। लैंचो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब बारिश गुजर चुकी, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेतों के मध्य, मिडिल मीन्स मध्य, खड़ा हुआ, स्टूड हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, अपने लड़कों से बोला। क्या बोला? ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस मीन्स टिड्डियाँ, ठीक है। और टिड्डियों को भली भांति जान गए होंगे, इस बीच में देखे होंगे सभी लोग, ज़्यादातर किसान टिड्डियों से परेशान थे। बहुत बड़ा झुंड, या कह दें कि यह झुंडों में फसलों के ऊपर अटैक करते थे और फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देते थे, बर्बाद कर देते थे, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ, देखा भी गया। तो काफ़ी समय पहले टिड्डियों का अटैक फसलों पर होता था। ये झुंड में फसलों पर अटैक करती थीं, और जहाँ जिन फसलों पर अटैक करती थीं, थोड़े ही समय में, थोड़ी देर में ही फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती थी, पूरी तरह खराब हो जाती थी। फिर भी कुछ डंठल, जड़ वगैरह, कुछ ना कुछ अवशेष रह जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे टिड्डियों को लेकर एक बात कही गई, देखिए क्या है। ए प्लेग ऑफ लोकेस्टस, प्लेग मीन्स कह दे महामारी, महामारी मीन्स यहाँ पर आक्रमण। तो एक आक्रमण, और कैसा आक्रमण? ऑफ लोकेस्टस, टिड्डियों का एक आक्रमण, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता, मोर देन दिस, मोर माने अधिक, दैन मीन्स की अपेक्षा, दिस मीन्स इसकी अपेक्षा। अर्थात पहले ही बताया गया कि जब तूफान गुजरा तो लैंचो खेतों के मध्य जाकर खड़ा हुआ और क्षतिग्रस्त फसलों को देखकर बोला कि यदि टिड्डियों का आक्रमण होता, फसलों पर टिड्डियां आक्रमण करती, तब भी इससे, मतलब इस बर्बादी से कुछ न कुछ ज़्यादा बच जाता। जैसे कि पहले बताया गया कि डंठल, जड़, कुछ ना कुछ रह जाता अगर टिड्डियां अटैक करती। लेकिन यहाँ पर ओलों ने अटैक किया और जो भी फसल थी वो पूरी तरह दब गई, बर्फ़ के नीचे दफन हो गई। तो एक भी पत्ती, एक भी डंठल, कुछ भी नहीं बचा। तो वही किसान बोला कि अगर टिड्डियों का आक्रमण होता, टिड्डियों की महामारी होती, तब भी इस बर्बादी से ज़्यादा कुछ ना कुछ बच जाता।
द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। टिड्डियाँ यदि आक्रमण करती तब भी कुछ न कुछ बच जाता, लेकिन ओलों ने आक्रमण ऐसे किया कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सारोफुल वन, दुख भरी रात थी, या कह दे दुख भरी एक रात थी। वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, व्यर्थ